अब 70 साल का बंदा भी सीमन देख के बच्चा पैदा कर सकता है, बट 70 साल की लेडी ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी उसके पास एग्स। एक लड़के के लिए उसको तब पूरा अपने आप को संपूर्ण फील होता है जब एक लेडी और एक लड़का दोनों एक ही टाइम पे ऑर्गेज़म करते हैं। जो पीसीओएस है और जो पीसीओडी है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? पीसीओडी और पीसीओएस ये एक सिर्फ फीमेल बॉडी के अंदर, और हैरानी वाली बात है कि मर्द भी इंसान है, औरत भी इंसान है, लेकिन बीमारी पीसीओडी की और पीसीओएस की सिर्फ औरत को है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेल है वो फीमेल को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। जो मर्द है, जो बंदा है, बंदे के साथ ये स्थिति है कि 12-13 साल के बाद जाके उसके अंदर हलचल होनी शुरू होती है। लड़की पैदा होती है तो वो पूरी संपूर्ण पैदा हो रही। कैसे? उसके पास दोनों क्रोमोसोम है, XX। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज पारुल ठाकुर, योर होस्ट एंड दोस्त। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो 3 पीढ़ियों से आयुर्वेदा में हैं। सो हेयर इज वैद्य योद्धा सिंह सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी, तो सर ठीक हो आप? बहुत शुक्र है जी, और परमात्मा दी मेहर अभी इत्थे बैठे हैं, ਸਾਹ ਅਗਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। नहीं, बहुत ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ठीक है। तो हम हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ? पंजाबी है जी, सारी भाषा बोल लेते हैं हम। ठीक है। कौमे तूता पहल भी बोल लेंगे, फ्रेंच भी आ जाएगी। फ्रेंच आती है आपको? मतलब काम चलाओ लेंगे। काम चला हाँ। चलो, थोड़ी सी आप मुझे भी सिखा देना। कोई बात। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने ऑडियंस को बताया कि आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी प्रॉब्लम के बारे में, उनके क्या सॉल्यूशंस है और जो बीमारियां हैं, ठीक है, लाइक पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गई, या हेयर फॉल हो गया, ठीक है, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? और जो पीसीओएस है और जो पीसीओडी है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो सबसे बड़ी बात आपने इसमें बोली है ना जी, कि पीसीओडी और पीसीओएस ये एक सिर्फ फीमेल बॉडी के अंदर है। यस। और हैरानी वाली बात है कि मर्द भी इंसान है, यस, औरत भी इंसान है, यस, लेकिन बीमारी पीसीओडी की और पीसीओएस की सिर्फ औरत को है। हालांकि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम औरत को भी आती है, यस, मर्द को भी आती है। अच्छा, मर्द को भी आती है। नाइट फॉल की प्रॉब्लम आती है। यस। सेकेंडली, बहुत सारे लड़कों के अंदर प्रॉब्लम हमने देखी है जब हम ओपीडी करते हैं, तो वो कहते हैं जी जब हम यूरिन करने जाते हैं, यस, तो हमारे को वाइट डिस्चार्ज जैसे सेमन बाहर आ रहा हो, ओके, ऐसा होता है। ओके। और उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि वो जो वीर्य निकल रहा है, या वो अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं फिर भी पेनिस के ऊपर उनके एकदम से पस निकली हुई है। ओके, ओके। जिसकी वजह से उनकी बैक में पेन रहती है। सेम लेडीज में होता है जब वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, तो बैक में प्रॉब्लम होती है। यस, यस, दैट आई नो। अगर ये चीज को आप ज्यादा देर तक ना संभालो तो सेम लेडीज में होता है कि चेहरे के ऊपर यस डार्क स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। यस, बनते हैं, जिनको हम आई थिंक पिगमेंटेशन बोलते हैं। यस, यस। सेम चीज बंदे में होती है। तो हम प्रैक्टिस में यही चीज देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है जिसे हम पीसीओडी और पीसीओएस की बात कर रहे हैं, यस, तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत के अंदर है। इसके अंदर कोई चीज सेकेंडली ज्यादा बड़ा रोल नहीं प्ले कर रही। नंबर 1 इज स्ट्रेस। यस। जब आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस उदाहरण के तौर पे मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस में देखा है कि लड़की को 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आए जब उनके फादर पूरे हो गए थे। यस, ओके। क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बर्डन था। यस। और वो इतना ज्यादा स्ट्रेस था। और दूसरी तरफ मैंने ऐसी भी ओपीडीज देखी है, ऐसे पेशेंट देखे हैं, ऐसी छोटे बहनें लगती है मेरी, बच्चे हैं, और उनकी कंडीशन ऐसी भी देखी है, वो कहते हैं कि मदर एक्सपायर हुए थे और उसके बाद जो मेंसेस आए थे वो इतने पेनफुल थे कि कोई ना कोई दवाई पेन किलर खानी पड़ गई, क्योंकि वो इतने टाइम तक आए नहीं है, तो अंदर वो सब कुछ जमा होता रहा। वो भी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इमोशंस कैसे इस चीज को इफेक्ट करते हैं। यस। सो इट कैन ईदर लीड यू आइदर वेज। या तो वो आपको इस चीज में ले जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड्स रुक गए, यस, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। या वो आपको आइदर वे ले जाएगा कि इतना हैवी आप कह सकते हैं हॉट फ्लशेस होंगे, इतना ज्यादा मतलब इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, कि ऐसा कभी लाइफ में उस बच्चे ने एक्सपीरियंस नहीं करा होता है। यस। तो उस टाइम पे जब हम कोई भी सोल्यूशन लेने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं खुद की जानकारी से, यस, किसी से
किसी ऑफिशियल बंदे से हम जाके नहीं सलाह लेते यस जो इस Right. चीज का एक्सपर्ट हो, जिसने इस चीज की पढ़ाई करी हो, या जो हमारे पेरेंट्स हो, उनसे नहीं हम सलाह करते। नहीं करते बहुत क्योंकि सारे शर्माते वो होता है ना। अब और- जैसे पीरियड्स हैं, सॉरी टू से, जी हाँ जी। जैसे आपने अभी बात बताई है कि 3 मंथ्स तक, मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी एक दोस्त थी, जी बहुत ही पतली सी थी, और वो ना धीरे धीरे ना कमजोर होती रही। जी तो उसके ऐसे ही ऐसा होता था कि 3-4 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं आते थे। तो वो अपने घर वालों से उसने कभी बात नहीं की, वो हमारे ग्रुप में हमारी दोस्तों से बात करती थी कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। कोई कुछ सोचता था, कोई कुछ सोचता था, सबकी मेंटेलिटी अलग है। राइट। तो उसको बोला कि तू एक काम कर, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा, तो आई थिंक वहां पे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो वहां पे गई, बट तब भी उसकी ये जो बीमारी थी, इसको बीमारी कहेंगे या क्या कहेंगे, कि हार्मोन इम्बैलेंस, जो 3-4 मंथ्स पीरियड्स नहीं हार्मोन आते, इम्बैलेंस। ठीक है, सॉरी टू से दैट। हाँ जी। तो तब भी वो ठीक नहीं हुआ, जी तो पास आउट हो गए। उसके बाद मेरी उससे कभी बात ही नहीं हुई, तो जानने का कभी मौका ही नहीं मिला कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो ये क्यों होता है, लाइक देखो क्यों होता है वो भी बताते हैं, लेकिन जिसके साथ अभी ये सिचुएशन हो रही हो करंटली, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे लास्ट मंथ मेंसेस मिस हो गए थे और देयर इज नो सेक्सुअल इंटरेक्शन, कोई भी कंसीव हमने नहीं करा है, कोई भी हमने सेक्स किसी के साथ नहीं करा है, और उसके बावजूद हमारे पीरियड्स मिस हो रहे हैं, यस, लाइक पहला महीना आपका मिस हो गया, तो जैसे ही आपका सेकंड महीना आएगा तो आपने ध्यान रखना है कि ठीक है, अगर 25 तारीख को आते हैं तो 25-26 तारीख को आपको पता है कि इस टाइम पे मेरे मेंसेस आ जाने चाहिए। यस, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है नारियल का, ओके, उसके ऊपर रखने 2 छुहारे, ओके, जो समझ गए आप, यस छुहारे, यस, है ना? हाँ मेरे को पता है, तो यस, छुहारे उस पे रख के और उस लड़की को ये चीज का सेवन करना है रात को, रात को, गर्म दूध के साथ। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे बॉडी के अंदर हीट बनेगी ओके, और जो मेंसेस रुके होंगे उसका फ्लो इम्प्रूव होगा। और अगर किसी को दूध बिल्कुल ना पसंद हो बचपन से ही, तो वो दूध के अलावा कुछ और पी सकता है? नहीं, फिर वो 2 छुहारे हाँ, और जो वो चीज है हाँ, उसको गर्म पानी के साथ लेने की कोशिश तो करे, ओके, पर वैसे दूध का रिजल्ट दूध का ही है। क्योंकि मुझे दूध पसंद नहीं देखो मैं आपको दूध एक ही बात नहीं बताता पीती। हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। शराब शराबी को भी कौड़ी लगती है, यस, बट अगर वो एक पैग पी लेता है तो फिर दूसरा, फिर सुकून मिलता तीसरा, है। चौथा, पांचवा, तो तय है, यस, और उसको सुकून भी मिलता है। यस मिलता है। तो इसलिए अगर दवाई के तौर पे अगर आपको दूध नहीं भी पसंद है और दवाई के तौर पे अगर आपको लेना पड़े, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके, तो ले लेना चाहिए। अभी जैसे दवाई और दारू वाली बात आई है, शराब वाली, हाँ जी। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है, दारू पीते रहो कोई बीमारी नहीं लगेगी तो ऐसा कुछ है क्या? देखो वैसे दारू बहुत डिफरेंट रोल प्ले करती है यस, एक लेडी की बॉडी में, क्योंकि कुदरत ने इस तरह से डिजाइन करा है कि 9 महीने तक बेबी लेडी के अंदर रहेगा। यस, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली लेडी हमेशा बंदे से स्ट्रांग है, यस, 100%। यस, और उनके अंदर एक बैलेंस है, हाँ, जो By birth. टॉलरेंस पावर है वो एक लेडी के अंदर बहुत ज्यादा है। हाँ, और वो बाय बर्थ है। यस, आपने देखा होगा कि बचपन से जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी चलना सीख लेती हैं, यस, जो लड़के होते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं चलना। अच्छा, आपने ये चीज नोटिस करी? नहीं मैंने कभी नोटिस नहीं की, मैंने पहली बार आई थिंक आपके मुंह से ही सुना, बट ऐसा क्यों? राइट, ऐसा इसलिए क्योंकि कुदरत ने जब लड़की पैदा होती है हाँ, तो वो पूरी संपूर्ण पैदा हो रही है। यस, कैसे? उसके पास दोनों क्रोमोसोम है, XX, XX, तो वो फुलफिल्ड है। यस, बंदे के पास क्रोमोसोम है X और Y। X और Y, यस, आप देखोगे बंदा किसी को प्यार करता है, बंदा ही कहेगा, लड़कियां नहीं लड़की बोलती, कहे। क्यों? क्योंकि वो शर्मीली होती है कि नहीं। कुछ वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है? ओके, लेडीज आर द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, दे होल्ड द हाईएस्ट पावर इन द वर्ल्ड, और इसी की वजह से हम औरत को दबा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, यस, क्योंकि अगर ये आगे आ गई तो इसने किसी की बारी नहीं आने देगी। बट आज के जमाने में अगर देखें, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है लड़कियां ही ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। देखो ना, इस आपने जो ये बात बोली, इसी में बहुत बड़ी तराश थी कि आज के जमाने में, हाँ, आज के, क्योंकि पहले नहीं इतना नहीं था, पहले बहुत ही पुराने जमाने में। अब मैं भी एक, आप लगा लो, गांव से ही आती हूँ। जब तक मैं वहां पे थी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाई। जब मैं अपने घर से बाहर निकली, मेरे मॉम डैड ने, मेरे भाई बहन ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि तू बाहर जाकर तू यहीं रहेगी तो तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। तो अभी तक मेरी शादी नहीं है क्योंकि मैं अच्छा कर रही हूँ। आई एम वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ मी। सो
इवन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ हाँ जी। दैट आई एम डूइंग गुड जॉब. बिल्कुल, यस. तो अच्छी बात है। पर आपकी अब जो आगे शादी का थॉट है वो क्या है? मुझे सच बताऊं, मुझे बहुत डर लगता है, बिकॉज मैं खुद ही एक बच्ची हूँ. मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालूंगी, और जैसे 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 हमारी एज बढ़ती है तो काफ़ी चेंजेस आते हैं, है ना. हॉर्मोन्स का तो सबसे बड़ा हाथ है बॉडी में. जी। तो उसमें अभी जैसे धीरे धीरे एज भी बढ़ती है तो मुझ में भी चेंजेस लगता है. मुझे जैसे मैं 25 की हुई तो अलग रिएक्ट करती थी, 26 की हुई तो अलग रिएक्ट करती थी. तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब एक लड़की, घर वाले भी बोलते हैं 30 से पहले पहले शादी कर लो, राइट। तो वो जो 30 की एज होती है उसमें ऐसा क्या चेंज आता है कि स्किन में भी चेंजेस आ जाते हैं, और ज्यादातर मैंने नेगेटिव ही देखा है कि ऐसा क्यों होता है ये. जो लेडी है ना जी, वो बचपन से, मैंने आपको बताया, संपूर्ण पैदा हुई है. यस. इसीलिए लोग उनके पैर हाथ लगाते हैं जब कंच के बिठाते हैं, यस. तो बच्चों को लाते हैं, और जो घर का मर्द होता है यस. उन छोटे छोटे बच्चों के पैर धोता है, साफ करता है, Yes. और छोटे बच्चों से आशीर्वाद लेता है. यस. क्योंकि कुदरत ने जिस दिन लड़की पैदा करी तो उसने जितने एग्स इस लाइफ के अंदर लेके आने थे वो सारे एग्स उसके पास थे. उसके पास थे. जो Yes. मर्द है, जो बंदा है, बंदे के साथ ये स्थिति है कि 12-13 साल के बाद जाके उसके अंदर हलचल होनी शुरू होती है. यस. यस. हाँ, जैसे कि देखा गया है. हाँ. हाँ. तो 12-13 साल के बाद बंदा सोचता है कि ये एकदम से क्या होने लग गया मेरे साथ, कल तक तो अच्छे भले थे. कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ वो नहीं उनके लिए आता बहुत कि बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट हो यस. जाती है. यस. यस. और इसी की वजह से जैसे जैसे आपके एग्स, जैसे जैसे आपको मेंसेस आएंगे, तो मेंसेस के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी ने अपने एग्स रिलीज करे, इट ट्राइड टू कंसीव, यस. बट आगे से क्योंकि कोई सीड नहीं मिला, कोई सेमन नहीं मिला, यस. तो वो आउट चला जाएगा Yes. जब आपके मेंसेस आएंगे. अब हर साल, हर महीने, हर मेंसेस पे आपके एग्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और जो लड़का है उसके बढ़ रहे हैं. उसका सिचुएशन ये है कि उसकी शुरू ही 12-13 साल से. यस. यस. तो फिर वो धीरे 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 जो लड़के वाले जो एग्स हैं वो बढ़ते हैं या कैसे, क्या नहीं, वो एक स्थिति तक जाके बैलेंस होने शुरू हो बैलेंस जाते होने स्टार्ट हो जाते हैं. हैं. बिल्कुल. और फिर ठीक वो है. अब 70 साल का बंदा भी सीमन देख के बच्चा पैदा कर सकता है, यस. बट 70 साल की लेडी ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी कि उसके पास एग्स हो. यस. राइट. तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपने बोला ना कि जैसे 30 की उम्र होती है तो 30 से पहले पहले शादी कर लो, हाँ. बच्चे हो जाएंगे. हाँ. उसका पर्पस जो साइंटिफिक था, जो हमें हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जो हमारे समझदार पेरेंट्स हैं वो बताते हैं, उसका रीजन ये था कि आपका एग अच्छी क्वालिटी का है, यस. आपकी जल्दी शादी होगी, आप उसके बाद रिलेशन बनाओगे, सेक्स करोगे, आपका आगे बच्चा कंसीव होगा, अच्छे बच्चे पैदा अच्छे होंगे, बच्चे पैदा तंदुरुस्त, करोगे, और धरती स्वस्थ. में कुछ अच्छा छोड़ के जाओगे. यस. यस. और इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ. ये उदाहरण हमारे मतलब आसपास बहुत पंजाबी च गल होर हो जाती है. यस. ते पंजाबी च कहंदे आ भी कुत्ता ते बिल्ली छोटे छोटे इकट्ठे कर दो. अच्छा, क्यों? अब जो छोटा सा कुत्ता, अगर आपने घर में कुत्ता भी पालना और बिल्ली भी पालना, हाँ. तो इनको छोटे छोटे इकट्ठे कर दो. हाँ, ताकि वो जब धीरे धीरे तो बड़े हो. अगर कुत्ते ने पंजा मारना, बिल्ली ने पंजा मारना, कुत्ते ने काट खाना, जो भी करना है हाँ. वो छोटी उम्र में कर ले तो कि चोट ना पहुंचे. यस. बट जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनको समझ आ जाएगा कि यही मेरे लिए लड़ती है, हाँ, ये मेरे लिए मेरे लड़ती लिए लड़ता है. सही है. बात. इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 18 साल का लड़का हो गया, भाई 15 साल से ऊपर की लड़की होगी. पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी तो चलो लॉ बाय लॉ कुछ और है सिचुएशन. तो उस टाइम पे ये कहते थे कि अब इनकी शादी कर दो, शादी और बुजुर्ग धक्के से शादी कर देते थे. कर देते थे. यस. उसका बेनिफिट क्या होता था, जो लड़के के हार्मोन्स होते थे वो एकदम बैलेंस हो जाते थे, क्योंकि हार्मोन्स एक्सचेंज हो गए. आपने कभी नोटिस करा होगा, जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लड़के के लिए उसको तब पूरा अपने आप को संपूर्ण फील होता है जब एक लेडी और एक लड़का दोनों एक ही टाइम पे ऑर्गेजम कर जाए. यस. उस टाइम के लिए उस लड़के को लगता है कि अभी मैं फुलफिल हो चुका हूं लाइफ के यस. लिए, यस. क्योंकि उसको दोनों क्रोमोसोम का एहसास मिलता है एहसास मिल जाता है. यस. कि फुलफिलमेंट लाइफ किसे कहते हैं. बट वो और है जैसे- ही इतनी छोटे से टाइम के लिए कि उसके बाद फिर से आप रियल लाइफ में आ जाते हो. ओके. और कभी कभी जैसे होता है कि जो मेल और फीमेल है
वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेल है वो फीमेल को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, या जो फीमेल है वो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो मैरिड कपल हो या रिलेशनशिप में कोई हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या उनको इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है? पहले के ज़माने में इतना नहीं करते थे, आज फिर भी आई थिंक 100 में से आप 60-70% लगा लो जो बात करते हैं, बट जो बचे हुए हैं वो क्यों नहीं करते? उनको क्या बात करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखो इसमें ना यही वाली बात आती है कि इंसान को खारिश हो रही है पीठ में, आप खुजा उसकी छाती रहे। छाती पे रहे हो। अब वो सामने वाले को खारिश पीठ में है, यस। जब तक आपको यही नहीं पता कि खुजाना कहाँ पे, खुजाना कहाँ पे है। यस। तो आप सामने वाले की खारिश नहीं मिटा पाओगे। राइट। ना समझ ही नहीं पाएंगे। और समझने के लिए क्या काम रहता क्या है, भैया पूछ लो, बता दो भैया कहाँ पे खारिश है, वही खारिश मिटेगी। बट ये नहीं पूछेंगे क्यों है, क्यों है, क्यों नहीं है। कैसे? बट सीधा जैसे समझेंगे नहीं ना उस चीज को, बस अगर उनको बोल दिया कि यहाँ पे खारिश है, बट वहां तो हो ही नहीं रही, आप कर कहीं और रहे, मतलब समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन यस वही। किसी भी रिश्ते के अंदर अगर आपने डाइवोर्स करवाना हो, हमारे बहुत मतलब गंदे कुछ थे लोग जिनको हम अच्छे से जानते हैं, शायद इस टाइम वीडियो भी देख रहे हो, उन बंदों की हमने हरकतें देखी हैं। पहले हम भी उनको बहुत अच्छा मानते थे, ओके। बट जब हमने उनकी ये हरकतें देखी फिर हम भी पीछे हट गए, हमने बोला नहीं ये किसी का घर बिगाड़ता है। अब वो इंसान क्या करता है, किसी की बीवी और की है, उसको पता है कहाँ पे खारिश है, yes. और ये जाके उसकी खारिश मिटाता है। ओके। और हमें जब ये चीज पता लगी तो हमने बैक स्टेप कर लिया। ओके। चाहे हमारे आप कुछ भी लगते हो, वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस। यस। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ये चीज आए कि यार ये उन बंदों के साथ घूमते हैं। यस। ऑब्वियसली कोई भी इंसान नहीं चाहता। कंपनी मैटर करती है, वाइब बहुत मैटर करती है। और फिर उसके बाद उनकी बातें भी वैसी होती हैं, यस, उनकी थॉट्स भी वैसी होती हैं। अब अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें, वो जो मैंने जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, यस, वो इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उसका डिवोर्स करवा सकता है। ओके। क्योंकि जो उसकी खारिज कर रहा है, जिसकी वो जाके खारिज करके आ रहा है, तो वो अब्रॉड रहते हैं, इंडिया नहीं रहते। ओके। तो वो बंदा जाता है, उसको वो लेडी बताती है कि मेरे को यहाँ पे खारिश है। वो खारिश देखो समझने की बात है, सेटिस्फेक्शन की बात। ऑफ कोर्स, यस। देखो जब आपको खारिश होती है, मैं आपको अगर खारिश वाले पेशेंट का भी बात बताऊं, खारिश की बीमारी ऐसी बीमारी होती है कि जब खारिश की बीमारी आपको चढ़ जाए, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो स्किन इन्फेक्शन के रिलेटेड थे, तो हमने उनको दवाई दिया, बिल्कुल ठीक है। वो अपनी जेब के अंदर कैंची रखते हैं, अच्छा, और कैंची से खारिश करते हैं। सीरियसली? क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, इस हद तक बीमारी है खारिश की, एलर्जी है, स्किन इन्फेक्शन है। तो खारिश, आप समझो कि आपको खारिश हो रही हो और आपको खारिश जहां पे हो रही है वहां पे खारिश हो जाए, हाँ, आप संतुष्ट हो, यस, आपको सुकून मिलेगा। यस। अब सिमिलरली जो सेक्स को लेके अगले की डिमांड है, वो ये जो हमारा बंदा था, जो गलत जिसको मैं कहता हूँ, वो आदमी जाता था, उसकी खारिश समझता था, और वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता था, और वो लेडी उसके साथ अटैच होने लग जाती थी। ओके। अब हमने एक चीज पैटर्न नोटिस करा, एक के साथ जा रहा है, दूसरे के साथ जा रहा है, 3-4 उसने, और इस चीज को शो ऑफ भी करता था ब्लंटली कि हाँ, कि मैंने तो 3-4 आंटियां हाँ, यस, ऐसे कर रखी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शो ऑफ करते हैं। हाँ जी। बट अब उसके साथ प्रॉब्लम आ गई। अब वो चाहे बाथरूम जाए तो सेमन आता है, ओके, रात को सो जाता है तो पेनिस के ऊपर सेमन होता है उसके, सेक्स करने जाता है तो बिना गोली खाए वो कुछ नहीं कर सकता। ओके। और अभी है हमारी, चलो पुराना दोस्त है हमारा, तो वापस से उसका फोन आया। पहले मेरे को नहीं फोन आया, पहले मेरे किसी और दोस्त को फोन गया कि यार उसको नहीं बताना, वो तो कुछ और समझता है मेरे को, कि तू उससे कोई दवाई लेके दे मेरे को। अच्छा। तो मैंने बोला कि देखो इसको कोई दवाई की जरूरत नहीं, इसको दवाई देने का मतलब है किसी और का घर उजाड़ना। ओके, सही बात, क्योंकि वो अलग अलग महिलाओं के संपर्क में आया, बिल्कुल, तो उसकी वजह से उसको ये चीज हो गई है। हाँ। अब अगर बात हम करते हैं कि 60 से 70% लेडीज और हस्बैंड के अंदर ये दिक्कत है कि जी हमारी सेक्सुअल लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। यस। मैं एक आसान सा नुक्ता बताता हूँ। हर जितने मेरे पास कपल्स आते हैं
वो जब भी मेरे पास थेरेपी लेने बैठते हैं, और मैं उनसे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आपने एक दूसरे को आई लव यू कब बोला। दूसरा मैं उनसे पूछता हूँ एक दूसरे को जफ्फी कब डाली। तीसरा मैं उनको पूछता हूँ एक दूसरे के लिए थैंकफुल कब हुए। यस, जो एक मर्द एक औरत के लिए कर रहा है, यस, वो कहता है मैंने गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, ये करा वो करा, तो लेडी से पूछते हैं आप थैंकफुल कब हुए इसके लिए। और फिर बंदे से पूछते हैं तो लेडी कहती है मैंने आज ही इसको आलू पकौड़े बना के खिलाए और इसके फेवरेट है, yes. मैंने आज इसको That's a आलू very शिमला मिर्च sweet बना के खिलाई, gesture. ध्यान से सुनना गाइस, है ना। तो वो लेडी कहती है ये मेरी इस चीज के लिए कब थैंकफुल हुआ। यस। तो ये जो ईगो क्लैश है, ये Ego. सिचुएशन को और बिगाड़ता जाता है। ईगो सबसे बड़ी है। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन और करती हूँ, हाँ। जो ईगो है वो लड़की में ज्यादा होती है, लड़के में ज्यादा होती है? देखो किसी में ज्यादा नहीं होती, आई पे आ जाए तो दोनों ही हाई हैं। हाँ, ना मतलब ऐसा ना हो तो इतने ईगोइस्टिक दोनों ही होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है काफी कपल्स ऐसे थे जिनके अंदर रिश्तेदारों ने कह दिया था ये शादी नहीं हो सकती। हाँ। तो दोनों ने आपस में ईगो इतनी डाउन कर ली थी, पर बाहर की दुनिया के लिए ईगो बहुत हाई कर ली थी। बहुत हाई। यस, वो कहते ये तो रिश्ता निभेगा ही निभेगा। यस। तो पंडित बुला लिए, पंडित कहते ये तो आपके क्या होता है वो गुण नहीं मिलते थोड़े, कुंडलियां, आओ कुंडलियां कहते थोड़ी, वो सब कर लिया इकट्ठा ही राम ताम। तो वो कहने लगे कि ये नहीं आपका मिलता, ये तो लड़का मर जाएगा। अब आप लड़के का कॉन्फिडेंस देखो, कहते एक बाप का हुआ ना तो 1 साल बाद मिलके जाऊंगा, अगर मरा हुआ तो बता दियो। तो पंडित ने कहा नहीं बाकी सब ठीक है, तेरे कॉन्फिडेंस से नहीं लगता तू मरेगा। हाँ, तो कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। ईगो की जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आप आपस में दिखाने लग गए तो देखो आपने, अगर आप शेर हो ना तो ऑब्वियसली आप 1.25 शेर से नीचे तो मुंह नहीं मारोगे। ऑफ कोर्स, यस। तो आपको ये चीज तय करनी पड़ेगी कि आपने 1.25 शेर के साथ ही मुंह मारा है। यस। अब शेर और 1.25 शेर एक साथ रह रहे हैं, तो ये चीज समझ की रहनी पड़ेगी कि भैया तकड़े दोनों हैं। यस। तो आपस में नहीं ईगो दिखानी, राइट। बाहर लोगों को ईगो दिखाएंगे। जब मैंने आपको 3 स्टेप बताए, क्या आप एक दूसरे को आई लव यू कहते हो, हाँ, क्या आप एक दूसरे की वैल्यू करते हो, थैंकफुल होते हो जो एक दूसरे के लिए करते हो। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आपने लास्ट टाइम अपनी वाइफ को कब आई लव यू बोला था? अभी गाड़ी में बैठे हो। वाओ। अभी तो उन्होंने क्या मैंने बोला आई लव यू, मैंने कहा मेरा पॉडकास्ट है और बकायदा आप ये यकीन मानो कि मैं उनके पैरी हाथ लगा के आऊँ। वाओ। तो मैंने बोला मेरा पॉडकास्ट है भाई, तू संपूर्ण देवी आ ते ये गल है, मैं मदर दे पैरी हाथ लाउने। यस। ਤੇ ਮਦਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਕੇ। सो मैंने बोला कि देखो तुम्हारी ब्लेसिंग होगी। अगर स्पिरिचुअली भी देखें तो वो कहते हैं कि जो औरत होती है वो शुक्र है, यस, वीनस है। तो मैंने बोला वीनस तो हमें चाहिए, ब्लेसिंग्स तो हमें सबकी चाहिए ना। यस, हमें सारे भगवान जी की ब्लेसिंग्स चाहिए। ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला जब घर पे भगवान जी हैं तो ये ब्लेसिंग्स क्यों छोड़ें। ऑफ कोर्स। तो जब आप ये 3-4 सवाल अपनी फैमिली के अंदर एक्सचेंज करते हो, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो, तो बहुत चीजें अच्छी हो जाती है।